एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी। बेचारी बस काम करते करते ही प्रभु के 2 नाम ले लेती थी कि अचानक बाहर धड़ाम की आवाज हुई और वो सारा काम छोड़कर जब आंगन में भागी तो उसका 8 साल का बच्चा बिट्टू बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ। दोपहर का वक्त था, घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वो दौड़ती हुई बिट्टू के पास पहुंची। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 20 दिन पहले कराए गए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने बिट्टू को गोद में उठाया, चौराहे के पास नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते में जी भर भगवान को कोसती चली जा रही थी। कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब मिल गए। चिंटू का इलाज हो गया। चोट गहरी नहीं थी। चिंटू ठीक हो गया और उसे होश भी आ गया। वहाँ से बिट्टू को लेकर घर आ गई। रात को घर पर टीवी देख रही थी। तब उसका मन बेचैन था। वह अभी भी भगवान को कोस रही थी। एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। वह सोचने लगी कि कल ही तो आंगन से लोहे का पाइप हटवाया था, ठीक उसी जगह रखा था जहाँ बिट्टू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री नहीं आता तो पाइप भी नहीं हटता। उसका हाथ पेट की तरफ गया, जहाँ टांके भी अभी हरे थे। अचानक से उसे आश्चर्य हुआ कि 20-25 किलो के बिट्टू को उसने उठाया कैसे, और कैसे चौराहे तक दौड़ते चली गई। वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो रोज 1 बजे चले जाते हैं, तो आज 2 बजे तक वहाँ कैसे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हो गया, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी। उसका सर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। तभी टीवी की तरफ ध्यान गया तो प्रवचन चल रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उसे पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उसने तभी मंदिर की तरफ देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।